तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। यस सर हम ठीक है सर, आप अपनी बताओ। यार मैं भी ठीक ही हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी परमेश्वर सबका मालिक है, जैसा वो करेगा अच्छा ही करेगा। दोस्तों मैंने पार्ट नंबर 11 तक, क्वेश्चन नंबर 17 तक मैंने आपको करवा दिए थे। उसके बाद हमारा नया टॉपिक आता है, हम लोग आज से सीखने वाले हैं। हमारा अगला टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। आप सब जानते हो, अब हम लोग गुडविल निकालना सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि गुडविल का अकाउंट्स में ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। लेकिन दोस्तों इससे आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं इस वाले टॉपिक को ना अभी नहीं करा रहा। सर क्यों नहीं करा रहे, आता नहीं होगा? अरे भैया आता है, सब आता है। रुको, थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा इंतजार करो। जैसे वक्त आएगा इस इंतजार को ख़त्म कर देंगे, बेफिक्र रहो। अभी क्या है, हम लोग पार्ट नंबर 12 पर आ चुके हैं, तो मैं आपको ये वाला टॉपिक नहीं करा रहा। सर आपने पहले भी गुडविल की थ्योरी नहीं कराई थी, मैं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं भूलता। मैंने आपको ये जो गुडविल है इसका फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, आपको ये नहीं कराए थे ना, मैं ये कराऊंगा। बाकी मैंने सारी थ्योरी वाली करवा दी थी, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है मैंने सारी करवा दी थी। अगर नहीं कराई होगी तो मैं तुम्हें ये भी करा दूंगा। ये मैंने शायद करा दिया था, ठीक है ना। बस ये रह रही है, मैं इसको करवा दूंगा, चिंता मत करो। एक हमारा ये वाला टॉपिक रह रहा है थ्योरी का, और एक मेरा ये वाला टॉपिक रह जाएगा, ये दो रह जाएंगे। अभी क्या सर आप क्या कराओगे फिर आज मैं आपको कराऊंगा, थोड़ा सा आगे चलो। यहाँ पर आपको मैं कराने वाला हूँ आज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का फुल ट्रीटमेंट। सर क्यों करा रहे हो ये वाला, यही वाला क्यों करा रहे हो, वो वाला क्यों नहीं करा रहे? भाई मैं इसको भी कराऊंगा, थोड़ा सा इंतजार करो। इसके बाद WCR, शॉर्ट में बोलते हैं WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और इसके बाद एक तुरंत एक टॉपिक आएगा जिसे बोलते हैं IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मैं ये दोनों टॉपिक कराऊंगा। पहले आज मैं कराऊंगा WCR, कल कराऊंगा IFR। उसके बाद मैं भले ही वाले गुडविल वाले ले आऊंगा टॉपिक, ठीक है ना, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी गुडविल का, वो करा दूंगा। पहले आज WCR कर लेते हैं। सर क्यों कर लेते हैं WCR, क्यों कर लेते हैं IFR मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सर ये क्यों करवा रहे हो? क्योंकि भाई ये टॉपिक तुम्हारा चेंज इन PSR में भी है, यही टॉपिक तुम्हारा सेम एज इट इज़ 100% तुम्हारा एडमिशन में भी है, यही दोनों टॉपिक आपके 100% सेम रिटायरमेंट में भी है, ठीक है ना। और कुछ सेम ट्रीटमेंट आपका ना मतलब डिसोल्यूशन में भी है, लेकिन उसको थोड़ा सा अलग मानते हुए चलो। लेकिन ये टॉपिक दोनों WCR और IFR ये दोनों ही हमारे तीनों चैप्टरों में है और बिल्कुल सेम है। तो भैया ये मान के चलो कि तुम्हारा अगर तुमने यहीं पे आज जोर लगा लिया ना WCR में और IFR में, तो समझ जाना कि आपने बहुत कुछ कर लिया, मतलब बहुत सिलेबस आपने कम कर लिया, ठीक है ना। ये मैं उस दिन नहीं कराने वाला, मैं कह दूंगा आप लोग जाकर वो वाली वीडियो देख लो, ऐसा बोल दूंगा मैं। तो इसलिए आज पूरे जोर से इस टॉपिक करना, बहुत मजे से कराऊंगा और थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से कराने वाला हूँ, प्रैक्टिकल से। मेरे वर्ड फिसल रहे हैं, पता नहीं क्यों फिसल रहे हैं। सर आप घबरा रहे हो? अरे घबरा नहीं रहा यार, मैं सोच रहा हूँ कि करा के सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। चलो कोई बात नहीं। WCR देखो, मैं नोट्स अपने खुद के बनाऊंगा, तो जितनी भी थ्योरी लिखी हुई है ना, ये जितनी भी थ्योरी लिखी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ है, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना। जब मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा, क्वेश्चन सही आप लोग थ्योरी खुद पढ़ लेना। अगर तुम्हें एक भी वर्ड ऐसा हो जो तुम्हें ना समझ में आया ना, मुझे बोल जाना और बोलो। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा कुछ लिखवाने की, ठीक है ना। कुछ नहीं लिखवा रहा वैसे तो, लेकिन ये मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ जितना लिखवाना है। पार्ट नंबर 12 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, टॉपिक हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है ना। अब सर आराम से बताओ, ये वर्कमैन क्या होता है, कंपनसेशन क्या होता है, रिजर्व क्या होता है, और सर रिजर्व कहाँ से बनते हैं? भाई देखो, रिजर्व बनते हैं फर्म के प्रॉफिट में से, रिजर्व बनते हैं फर्म के प्रॉफिट में से, रिजर्व बनते हैं फर्म के प्रॉफिट में से। ओके सर रिजर्व क्यों बनाते हैं? भाई रिजर्व इसलिए बनाते हैं, कल को अब देखो मान के चलो, मैं थोड़ा सा ना आराम से कराता हूँ, फिर क्वेश्चन तो एक ही बार में करा दूंगा। मान के चलो हमारे बिजनेस में 3 पार्टनर हैं, 1 2 3 और चलो 4 और चलो 5, हमारे 5 पार्टनर हैं। भाई हम पूरे साल मेहनत करते हैं, पूरे साल हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग कुछ प्रॉफिट कमा लेते हैं, ये प्रॉफिट किसका है मुझे बताओ? ये जो सारा का सारा प्रॉफिट है ये किसका है? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख किसका प्रॉफिट है? सर इन 5 पार्टनर्स का है, क्योंकि इन 5 पार्टनर्स ने मेहनत करी है। तो ये सारा प्रॉफिट बांटते हैं और इस प्रॉफिट को अपने अपने घर लेकर चले आते हैं, अब मुझे एक बात बताओ, कल को बीच में कुछ दुर्घटना घट जाती है, फर्म लॉस में चली जाती है, या आग लग जाती है, या चोरी हो जाती है, और फर्म के पास अब सामान नहीं है अपने वर्करों को देने के लिए कि जिससे कि वो प्रोडक्शन कर सकें। अब जो माल ही नहीं होगा या मशीनें ही चोरी हो गई हैं, तो वर्कर खाली बैठे रहेंगे, उनकी सैलरी बेमतलब की जा रही होगी, उनकी जो वेजेस जा रही है, सैलरी जा रही है, बेमतलब की जा रही है। और हो सकता है उन्हें जगह रेंट पे ले रखी हो, रेंट पे बेमतलब जा रहा हो। तो ऐसी फ्यूचर में अनसर्टेनिटी ना हो जाए, इसलिए हम लोग कुछ पैसा रिजर्व में रखते हैं, ताकि एंड वक्त पे जब मैं इनसे पैसे मांगने जाऊंगा ना, ये मुकर जाएंगे, शायद मुकर जाएं, ऐसा मान के चलो सारे मुकर जाएंगे। ये कहेगा सर मैंने अभी अपने छोटे भाई की शादी में लगा दिया, ये कहेगा अभी मेरे एक बच्चा होने वाला है तो उसको डिलीवरी में पैसे देना है, ये कहेगा अरे सर आपको बताइए सर मेरी हालत कैसी थी तो मेरे पापा बीमार थे इसमें लगा दिया। मतलब कुल मिलाकर सभी बहाने लगा देंगे। ये कहेगा मैंने FD करवा रखी है, FD सर तोड़वा नहीं सकता वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। ये पता नहीं कुछ और ही बहाने लगा रहा है। ये क्या बहाने लगा रहा होगा नहीं बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर ये है कि अब बताओ फर्म को दिक्कत आ रही है। सर क्या दिक्कत आ रही है?
कुछ भी आ सकती है भाई, चोरी हो गया सामान, माल में आग लग गई, या मतलब अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, या वर्कर जो हमारे वर्कर लोग हैं उसमें से किसी एक को दिक्कत हो गई, ये काम करते करते मान लो उसके ऊपर मशीन ही गिर चुकी और उसकी डेथ हो गई, मशीन गिर गई उसकी डेथ हो गई। अब उसके घर वाले आ रहे हैं हमारी छाती पर रो रहे हैं, नहीं नहीं हमारी छाती पर क्यों रोएंगे वो, नहीं वो तो सही बात है, हमारी छाती पर क्यों रोएंगे, मैं थोड़ी नंबर, मतलब वो रो रहे हैं हमारे पास आके रो रहे हैं। और भाई मैं हंसा रहा था, ठीक है ना, आप लोगों को थोड़ा हंस लिया करो यार कभी कभी। तो वो रो रहे हैं हमें पैसा दो पैसा दो पैसा दो, ये वर्कमैन जिन अब देखो आग लगने का पैसा तो ये दे नहीं रहे हैं, चोरी का पैसा दे नहीं रहे हैं, अब वर्करों को दिक्कत। ये हमारा एक वर्कर था राम, सर राम को मत मारो सर प्लीज़। और ये होगी इसकी डेथ, ये देखो लेटा दिया मैंने इसको, इसके हाथ आगे छाती पर, इसके हाथ आगे छाती पर, ठीक है ना, ये देखो मैंने इसको लेटा दिया है और ये रो रहा है, ठीक है ना। और ये इसके घर वाले खड़े हैं इसकी चिता पर, ये है इसका नाम है चलो क्रेजी, किसी का नाम नहीं ले रहे, इसका नाम क्रेजी, इसकी डेथ हो गई है। अब ये सारे घर वाले हैं, फैमिली वाले हैं, सब रो रहे हैं, ये खुश है, ये क्यों खुश होगा बताओ सर, ये इसलिए खुश हो गया, हाँ ठीक है बहुत परेशान करता था चले गया आज, नहीं ये खुश इसलिए है कि ये इसलिए खुश है कि यार ये ना पढ़ा लिखा था, इसको पता है अभी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो रोएंगे सारे, रोएंगे ऐसे रोएंगे। पर जो ये बंदा है ना, ये इसको थोड़ा पढ़ा लिखा था, इसलिए कहता हूँ पढ़ लिया करो, इसको पता है कि चलो डेथ तो होगी भाई, जाने वाले को तो रोक नहीं पाया, लेकिन इसको इस बात की खुशी थी कि इसके 2 बच्चे थे छोटे छोटे, इसके 2 बच्चे छोटे छोटे बच्चे, दो छोटे छोटे बच्चे थे इसके, तो इसको ये खुशी, मतलब खुशी तो खैर इसको नहीं होगी, लेकिन इसको ये बात पता थी कि इन दोनों बच्चों का ख्याल, मतलब मैं कुछ ऐसा करूँगा। ये जिस कंपनी में काम करता था ना ये लड़का, इन 5 में से एक था, इसकी एक की डेथ हो गई, तो ये यहाँ पर आकर अपने घर के आगे लेट गया, ठीक है ना। और ये खुश क्यों है कि यार तुम दोनों चिंता मत करो, ये जो है घर फैमिली, ये फैमिली है ना, फैमिली में से ये एक मेंबर है, ये इसलिए खुश है, इन दोनों बच्चों को विश्वास दिला रहा है कि घबराओ मत, मैं इसके जाऊंगा फर्म के पास और उनसे बोलूंगा, इन 5 से बोलूंगा कि 5 से क्यों, एक तो मरी गया ना, इन 4 से बोलूंगा कि पैसे दो इसको, पैसे दो। अभी 4 कहाँ से देंगे बताओ, इनके भी 4 के खुद के रोने हैं भाई, किसी के पापा की दिक्कत हो रखी है, किसी को एडमिशन करवाना, किसी की डिलीवरी है, किसी का कुछ है, बताओ कैसे दिक्कत हुई, पैसा कैसे दिया जाए, फिर इसको दिया कैसे जाए। अब ये जा रहा है पैसे लेने के लिए, क्या ये तुरंत पैसा दे देंगे तुरंत कि हाँ इसके डेथ होने पर लाओ पैसा दो, इसको पैसा दो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दो, वर्कमैन कंपनसेशन, इसको मुआवजा दो क्योंकि तुम्हारी वजह से ये मशीन पे काम करते करते इसकी डेथ हुई है। या चलो पार्टनर नहीं था, ये पार्टनर नहीं भी था, चलो ये पार्टनर नहीं भी था, इन 5 पार्टनर की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 पार्टनर के नीचे मशीनों पर जो काम करते थे उसमें से किसी की डेथ हो गया, सामान के चल लो, या पार्टनर की भी डेथ हो सकती है, किसी की भी डेथ हो सकती है, डेथ तो किसी की भी हो सकती है, इसको चाहिए पैसा, इसे बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन, मतलब मुआवजा दो, मुआवजा मुझे नहीं पता कहाँ से दोगे। अब ये सभी के सभी घर जाते हैं, अगर इन लोगों ने इसको ऐसे केस से बचने के लिए पहले से इन लोगों ने अगर बैलेंस शीट में अगर इन लोगों ने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पहले ही बना रखा होगा ना, तब तो उसमें से निकाल के पैसा दे देंगे। और अगर नहीं बना रखा होगा तो बेटा अपने घर जाओ, घर से पैसा लेकर आओ, समझ में आ रहा है, क्योंकि पैसा तो देना बनेगा, नहीं तो इसके ऊपर केस हो जाएगा, फर्म बंद करा दी जाएगी पुलिस केस करके। तो ये लोग ये पहले ही ना अपनी कुछ लाइबिलिटी बना के चलते हैं उस फर्म के प्रॉफिट से। मान लो आज हमारे फर्म ने कमाए 10 लाख रुपए, तो 10 लाख के 10 लाख फर्म इन 5 में नहीं बांटेगी कि 2-2 लाख रुपए ले लो, मान के चलते इक्वल रेशो है, 1:1:1:1:1:1, ये मान लो रेशो है। तो ऐसा नहीं करेगी फर्म कि 2-2 लाख रुपए लेके निकलते बनो, नहीं, पहले फर्म कुछ पैसा निकालेगी रिजर्व के तौर का, ताकि आने वाले टाइम में अगर कुछ अनसर्टेनिटी आती है तो उस पैसे को निकाला जाएगा और तुम लोगों को ना परेशान नहीं करा जाएगा। और बाकी जो बच रहा है आप लोग अपने अपने रेशो में ले जाओ। ये तो चलो इक्वल रेशो मैंने मान लिया है, हो सकता है रेशो हमारा कुछ और भी हो सकता है। तो दोस्तों वही है WCR, ये अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बना लेते हैं। और याद रखना WCR कहाँ से बनता है, 1 नंबर में आ जाएगा, फर्म के प्रॉफिट में से बनता है। सर ये कितना बनता है वो इनकी मर्जी है, कितना बना सकते हैं। और सर बाकी जो पैसा बचेगा वो क्या करेंगे, बाकी पैसे ले जाएंगे। सर कैसे, एग्जाम्पल दिखाता हूँ ना। मान के चलो मैंने WCR बना रखा है, WCR मैंने बना रखा है 60,000 रुपये का, ऐसा मान के चलो, ठीक है ना। अब एक वर्कर किसी को, चलो मान लो पूरे साल भर किसी को कुछ नहीं हुआ, किसी वर्कर को कुछ नहीं हुआ, तो इन लोगों ने जो WCR बना रखा है, WCR इन लोगों ने जो बना रखा है, अभी किसका पैसा मुझे बताओ, इस पर किसका हक है। जब किसी वर्कर को दिक्कत ही नहीं हुई है, जब कोई आग ही नहीं लगी है, जब कोई चोरी नहीं हुआ है, जब कुछ भी नहीं हुआ, या किसी इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी या घटोतरी कुछ भी नहीं हुई है, तो ये पैसा किसका है, फ्री है। ये पैसा सारे इन 5 पार्टनर्स का है, अपने अपने रेशो में बांट लेंगे। क्या करेंगे, सो रख के करेंगे क्या, जब पूरे साल कुछ हुआ ही नहीं किसी को, तो अगले साल फिर बनेगा रिजर्व। क्यों, अगले साल प्रॉफिट कमाओगे अगले साल, तो वहाँ से दोबारा बना लेना। लेकिन इस बार जो अपने 60,000 का बना रखा, क्या करें इसका बताओ। सर ये पुराने पार्टी से ले जाएंगे। सर किस रेशो में लेके जाएंगे, अपने पुराने रेशो में लेके जाएंगे, ओल्ड रेशो में लेकर जाएंगे। सर अगर मान के चलो
चलो इस बार तो कुछ नहीं हुआ सर, अगला केस बना लेते हैं, अगला केस बना लेते हैं। मान कर चलो किसी पार्टनर को दिक्कत हो गई है, अब उसके वही घर वाले आए, घर में से एक मेंबर आया है, वो क्लेम कर रहा है कि मुझे मेरे वर्कर को पैसा दो। और इन लोगों ने डिसाइड करा पार्टनर्स ने कि चलो ठीक है, हम तुम्हें 24,000 रुपये दे रहे हैं, हम तुम्हें 24,000 रुपये दे रहे हैं। और ये जो मेंबर है मान जाता है कि चलो ठीक है 24,000 कुछ तो दो, 24,000 कुछ तो दो। अब ये वाली बात मत कहना आप लोग कि सर 24,000 से क्या होगा। भाई मान के चलो ये वाला क्वेश्चन 20 साल पुराना है, आज से तुम 20 साल पहले चले जाओ, तो 20 साल पहले के 20,000 रुपये 24,000 रुपये ना बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, समझ रहे हो। जिनकी सैलरी पूरे महीने की ना 700 रुपये हुआ करती थी, आज की सैलरी महीने भर की 50,000 60,000 रुपये लोगों की, जब भी पेट नहीं भर रहा। और पहले के ज़माने में सैलरी महीने की 700 रुपये 150 रुपये 250 रुपये ऐसे हुआ करती थी, और वो पूरा घर का खर्चा उठाते थे महीने का 250 रुपये में, और वो बचा भी लिया करते थे। सोचो, और 250 में आज क्या होगा, एक बर्गर भी नहीं आएगा। बर्गर तो आ जाएगा, मतलब वो नहीं आएगा, मोमोस वगैरह नहीं आएंगे। अगर आप वाओ के मोमोस लेकर आओगे तो वो नहीं आने वाले 250 रुपये के। तो समझ रहे हो। अगला वाला केस ले लेते हैं, वो क्लेम कर रहे हैं, उसके घर वाले क्लेम करेंगे मुझे 24,000 रुपये दो। अब वर्कर लोग बोलेंगे हाँ ठीक है चलो हम दे देंगे तुम्हें, लेकिन अभी तुरंत तो पैसा फिर भी नहीं दिया जाएगा। ये मीटिंग बैठती है, डिसाइड होता है, तब दिया जाता है। ये क्लेम करते हैं, फिर घर भगा देते हैं, 4-5 दिन बाद फिर आएगा, फिर भगा देते हैं। ऐसे करते करते मतलब एक समय आएगा दे ही देते हैं। मैं बातें बताऊँगा, ये भगा देते हैं ना, फिर भी खुश होकर जाएगा, ये खुश होकर जाएगा। मतलब मैं पैसे लेने के लिए आया कि सर आपको पता ही है मेरे भतीजे की डेथ हो गई है, या मेरे किसी की डेथ हो गई है, तो सर उसका कुछ मुआवजा दे दो, कंपनसेशन दे दो ना, मैं क्लेम कर रहा हूँ 24,000 रुपये दे दो ना, हम बता देंगे नहीं जा निकल। और ये खुश होकर जाएगा, ये खुश होकर जाएगा। क्यों जाएगा खुश होकर, आने वाले टाइम में बताऊँगा ये खुश होकर क्यों जाता है। वैसे मैं अभी बता देता हूँ, क्या पता उस टाइम में भूल जाऊँ। अभी बता देता हूँ कि जब जाता है खुश होकर, ये सोच के जाता है हाँ ठीक है ये पैसा तुमने अपने पास रखा हुआ है, लेकिन जब आने वाले टाइम में पैसे लेने के लिए आऊँगा ना बेटा 24,000 रुपये लेने नहीं आऊँगा, क्योंकि तुमने 24,000 का इस्तेमाल करा है। अगले ऐसे तो भगाता रहेगा, आऊँगा फिर भगा देगा, आऊँगा फिर भगा देगा, आऊँगा फिर भगा देगा, तो मेरे पैसे को यूज़ करते रहोगे। तो बेटा तुमने जितना पैसा मेरा इस्तेमाल करा ना उस पर मैं ब्याज भी लूँगा फिर मैं, इसलिए भगाते नहीं जनरली। हाँ 1-2 बार जाने के लिए बोल देता है, क्योंकि ऊपर से मीटिंग बैठती है इसलिए, ठीक है ना। और उस 24,000 रुपये अगर तुमने ज़्यादा लेट करा तो उस 24,000 रुपये ना ब्याज भी दिया जाएगा फिर। और जो भी तुम इस पैसे को यूज़ करके प्रॉफिट कमा रहे हो उस प्रॉफिट में हिस्सा भी ले सकता है ये। तो इसलिए ज़्यादा देर तक रोका नहीं जाता है इसको, 1-2 बार ही मतलब कंपनसेशन पे कर देते हैं 1-2 बार में। तो 60,000 में 24,000 रुपये देना है। मुझे बताओ 60,000 मैंने ऑलरेडी इतना सारा बना रखा है कि तुम्हें 24,000 रुपये आराम से दे सकता हूँ। अब मुझे बताओ 60,000 में से 24,000 मैंने आपको दे दिए, रहे कितने के हमारे, 60 में 24 के आपके रह गए 36,000 रुपये रह गए हमारे। कितने रह गए 36,000 रुपये। इसका क्या करें, इसका क्या करें भाई, तुमने 24 मांगे मैंने 24 दे दिए, अब क्या करें, 60 में से 24 आपको दे दिए, 36 रह गए। क्या करें क्या जो तुम्हारे पार्टनर से पुराने, कितने पार्टनर से, 4-5 थे, 5 में से चलो 5 थे, ठीक है ना, ये तो कोई वर्कर था, 5 पार्टनर थे, 1 2 3 4 5, तुम लोग अपने अपने रेशो में बांट लो भाई, बांट लो। क्या करेंगे, पैसे रख के करेंगे क्या, अगले साल फिर प्रॉफिट होगा फिर बना लेंगे रिजर्व, क्या दिक्कत है। लेकिन इस बार हम लोग छोड़ नहीं सकते इसको, ये आप लोग बांट के चले जाओ। क्यों, मुझे पूरे साल भर में जिसको डेथ होनी थी, जिसको दिक्कत होनी थी, मैंने उसको पैसे दे ही दिए, बाकी जो रह गया आप लोग अपने अपने घर ले जाओ। सर समझ में आ गया। सर हो सकता है कि ये लोग जो क्लेम करें पूरे के पूरे 60,000 ही मांगे, तब क्या होगा, तब कुछ नहीं होगा भैया, मेरे पास इतना रिजर्व ऑलरेडी है गया कि मैं तुम्हें सारे पैसे दे सकता हूँ क्लेम वाले। लेकिन हाँ फिर मैं ना अपने खाते में कुछ लेके नहीं जाऊँगा। पहले तो क्या था 60 में 24 दे दिए, हमारे पास बचे थे 36,000, तो मैंने अपने खाते में ये बांट लिए थे ओल्ड रेशो में, क्योंकि हमारे पार्टनर्स लोगों ने बांट लिया था, क्योंकि कुछ बचा हुआ है। लेकिन जब कुछ बचेगा ही नहीं, 60 के 60 ही मतलब ये लोग मांग लेंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, ठंडा बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ये लोग अपने खाते में बांटेंगे नहीं, सारा उसको क्लेम वाला दे देंगे। एक अगला केस बनाते हैं। सर तब क्या होगा, जब ये 60,000 से ज़्यादा मांग लेंगे, लाइक मान चलते ये मांग लेंगे 75,000 रुपये, तब क्या होगा, तब ये होगा, देखो भैया ये बटने वाली बात तो खत्म हो जाएगी, तुम्हें तो कुछ मिलेगा ही नहीं, बल्कि 60 के 60 हमारे ये भी खत्म हो जाएंगे, और रह गए हमारे कितने रुपये, 15,000 रुपये रहेंगे। कितने रह गए हमारे, 15,000। ये तुम लोग बेटा अपने घर से लेकर आओगे। जब तुम्हारा बच जाया करता था तब तो तुम उसको लेकर चले जाया करते थे, और जब तुम्हारे ये कम पड़ रहे हैं, मतलब और ज़्यादा देना पड़ रहा है वर्कर को, तब तुम बेटा घर से लेकर भी आओगे, फिर तुम लेकर भी आओगे। जैसे तुम लेकर जा रहे हो ना ये, तो तुम लेकर भी आओगे 15,000 रुपये। सर किस रेशो में लेकर आएंगे, सेम ओल्ड रेशो में लेकर आएंगे, ओल्ड रेशो में लेकर आएंगे, ओल्ड रेशो में लेकर जाएंगे। क्या बात समझ में आ गई, सर समझ में आ गई। क्वेश्चन करा दो, ओके, जैसा आप बोलोगे मैं कराऊंगा क्वेश्चन। देखो लो क्वेश्चन नंबर 25। सर मज़ा आ गया पूरे टॉपिक को सुनकर, अगर नहीं आया हो तो बेटा दोबारा से वीडियो को 1-2 बार सुन लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 कराऊंगा, और मज़े की बात ये आपको बता देता हूँ, जो मैंने ये फिगर ली है ना, ये क्वेश्चन नंबर 25 की ही ली है, तो अब आपको थोड़ी सी दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलो मैं फटाफट से कराऊंगा, बस देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 25 बोल क्या रहा है, ये बोल रहे हैं मान के चलो 3 पार्टनर हैं P Q R, और इनका जो रेशो दे रखा है 3:1। इसका मतलब ये है कि ये आपको ओल्ड रेशो दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, ये ओल्ड रेशो दे रखा है। कुछ भी अगर दिक्कत होगी तो ये 3, 2, 1 में लेकर आएंगे या ये लेकर जाएंगे, ठीक है ना। और इन लोगों ने डिसाइड करा है कि भविष्य में फ्यूचर में इन लोगों ने डिसाइड करा है 1 अप्रैल 2022 से ये लोग भविष्य में 4, 3, 2 के रेशो में बांटेंगे। मतलब ये आपको न्यू रेशो गिवन है,
क्या तुम्हें न्यू रेशो से कोई मतलब है? नहीं है। सर ओल्ड रेशो से मतलब है, हाँ इससे मतलब है तो इसको ले लेंगे, हमें इस वाले रेशो से मतलब है, बस इस वाले से कोई मतलब नहीं है, ये आपको उल्लू बनाने के लिए दे रखा है। और आपको बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट गिवन है, और बैलेंस शीट में आपको बस एक ही आइटम गिवन है जिसे बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है ना। ये आपको गिवन है 60,000 रुपये, और ये हमारी बैलेंस शीट होगी, हमारी बंद है, ठीक है ना। अब पहला कह रहा है एंट्री करके दिखाओ WCR की, ट्रीटमेंट करके दिखाओ। पहला केस, इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन। सर दिखा दो ना बुक में, ये लो, ये आपके सामने क्वेश्चन है, थोड़ा सा साफ नहीं आ रहा है। ओके मैं ट्राई करता हूँ साफ दिखाने की। अब आ रहा है साफ? सर अभी भी नहीं आ रहा। अब साफ आ रहा है? सर नहीं आ रहा। ओके एक मिनट रुको, अभी साफ आ रहा है? ये सर अभी साफ आ गया। चलो तो ये आपके सामने 4 केस है। इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन मतलब है कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि वर्कर लोग क्लेम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, किसी को डेथ हुई है नहीं हुई है, किसी को मतलब माल में चोरी हुई है, या देखो माल में चोरी होना या किसी और चीज़ में दिक्कत होना, उसका WCR से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। वो सब चीज़ें ना मैं बेकार की बोले जा रहा हूँ, आप बस याद रखो जो भी बात कर रहा हूँ ना, ये वर्कर के बारे में होंगी। अगर वर्कर को दिक्कत हो रही तब भी ये WCR से पैसा निकालेंगे, चाहे तुम्हारे बिजनेस में आग लग जाए, चोरी हो जाए, उसका पैसा हम लोग यहाँ से नहीं निकालेंगे, उसका हमारा अलग रिजर्व होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसी बात करूँगा मैं वर्कर की बात करूँगा। कह रहा है देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, पहले वाले केस में कह रहा है कि वर्कर लोग के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया, तो हम ये मान के चलेंगे उन लोगों ने क्लेम भी नहीं करा होगा और पूरे साल भर किसी वर्कर को दिक्कत भी नहीं हुई होगी। तो सारा जो पैसा है ना 60,000 ये हम लोग खुद बांट लेंगे, हम लोग पार्टनर्स लोग नाचेंगे बेटा, बल्ले बल्ले नाचेंगे, सारा पैसा हमें ही मिलने वाला है। तो ठीक है, पहले वाले केस में क्या होगा, देखो WCR मेरी लाइबिलिटी है, ये मेरी क्या है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का मेरा कौन सा बैलेंस होता है, मेरा क्रेडिट बैलेंस होता है। बैलेंस मतलब इसका नेचर ही WCR का क्रेडिट होता है। तो अब मुझे आज ये खत्म करना है, तो मैं खत्म करने के लिए क्रेडिट से क्या कर दूंगा, इसको डेबिट कर दूंगा। तो दोस्तों बस अब सिंपल बनाओ एंट्री WCR अकाउंट डेबिट, आप पूरा लिखना है पूरा, ठीक है ना, प्लीज़ यार कंफ्यूज मत करना। WCR अकाउंट डेबिट टू, मैंने खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर रहे हो, या तो कुछ पैसा दो वर्कर को अगर वो क्लेम कर रहे हैं तो, या तो उनको दो, नहीं तो तुम लोग बांट लो। पहले वाले केस में कोई क्लेम नहीं कर रहे तो तुम तीनों बांट लो, 2P कौन थे, PQR थे ना, तो 2P इज कैपिटल अकाउंट, 2Q इज कैपिटल अकाउंट, 2R कैपिटल अकाउंट। तुम लोग बांट लो पूरे के पूरे 60,000 बांट लो। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या, 3-2-1, 3/6, 2/6, 1/6 निकल कर आएगा आपका 30,000, 20,000, 10,000। क्या बात समझ में आ गई, ये सब समझ में आ गई। नीचे लिखा है नरेशन, बीइंग क्या लिखे, बीइंग ट्रांसफर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस ये लाइन लिखनी है आपको हर बार ये लाइन लिखनी है आपको, हर बार ये लाइन लिखनी है, बीइंग ट्रांसफर ऑफ WCR इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। बस ये आपको, ये सेम लाइन आपको हर बार लिखनी है, सेम लाइन, ठीक है ना। सर सेकंड करा दो। सेकंड केस में क्या बोल रहा हुआ है, सेकंड केस में बोल रहा है इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹24,000। मुझे लग रहा है कि ये 24,000 मांग सकते हैं। मान लो भाई आज किसी वर्कर की डेथ हो गई है, अब आज ही थोड़ी ना घर वाले आ जाएंगे, वो तो सब क्रियाक्रम करने के बाद आएंगे, लेकिन आज हमें एस्टिमेट लग रहा है कि कहीं ना कहीं 24,000 मांग सकते हैं। और वो जितना एस्टिमेट लगाते हैं ना, क्योंकि अपने हिसाब से लगाते हैं, तो उतना ही पैसा फिर दिया जाएगा। तुम लोग कंपनी में जोर दाब नहीं बना सकते, ठीक है ना, तो उतना ही दिया जाएगा। तो आज तो देखो मुझे WCR खत्म करना पड़ेगा सेकंड वाले केस में, तो WCR अकाउंट डेबिट, ये तो मुझे किसी भी हाल में 60,000 खत्म करना है, किसी भी हाल में खत्म करना है। या तो तुम पार्टनर तुम लेकर चले जाओ, या सारा तुम वर्कर को दे दो, वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन आज वो क्लेम कर रहे हैं सर हमें 24,000 रुपये दो, तो हम लोग उसका बनाएंगे प्रोविज़न। क्या बनाएंगे हम लोग, प्रोविज़न, ये मानते हुए कि हम आने वाले टाइम में तुम्हें 24,000 रुपये दे देंगे, हम बनाएंगे प्रोविज़न। वो क्लेम करते हैं और हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोविज़न। तो टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, क्या कर रहे हैं वो, क्लेम। टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वो क्लेम कर रहे हैं, कितने रुपये क्लेम कर रहे हैं, 24,000। तो 60 में 24 तुम ले जाओ, मेरे पास इतना पैसा ऑलरेडी है कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ, और बाकी कितने रह जाएंगे हमारे पास, 36,000 रुपये। ये हम लोग पुराने पार्टनर्स बांट लेंगे, क्यों, ये सारा पैसा फिर हमारा बचेगा। किस किस का बचेगा, 2P कैपिटल अकाउंट, 2Q कैपिटल अकाउंट, 2R कैपिटल अकाउंट। ये हम लोग बांट लेंगे। कितने बचेंगे हमारे, 36,000 बांट लेंगे। किस रेशो में बांट लेंगे हम लोग, ये हम लोग बांटेंगे ओल्ड रेशो में, 3 और 2 और 1 के रेशो में बांट लेंगे। निकल कर आएगा आपका 18,000, 12,000 और ये आएगा आपका 6,000। इसे बांट लेंगे। नरेशन आपकी सेम है जो मैंने आपको ऊपर लिखवाई, सेम एज इट इज आपको यहाँ पर नरेशन चेप देनी है। सर नरेशन लिखनी जरूरी है, बिल्कुल, नहीं तो आपके आधे नंबर
कट हो जाएंगे, याद रखना, आपके आधे नंबर कट हो जाएंगे। सर ये 2 केस करा दिए, बिल्कुल दोनों मैंने केस करा दिए। अभी सर कितने केस होते हैं हमारे WCR वाले में? 4 केस होते हैं, मैंने आपको 2 केस करा दिए हैं। 3rd केस कराने के लिए मुझे 1 पेज लेना पड़ेगा। इसके नोट्स आपको चाहिए तो मुझे बता देना भाई, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है ना, मेरे को दिक्कत नहीं है। कई लोग मांगते हैं तो मैं दे देता हूँ। चलो अगला केस कराते हैं। पार्ट नंबर, अगला केस हमारा 3 केस क्या बोल रहा है? 3 बोल रहा है इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड है एट ₹60,000। मुझे लगता है कि वो 60,000 क्लेम कर सकते हैं, तो जितना क्लेम कर सकते हैं मुझे उतना देना भी पड़ेगा, ठीक है ना। हालांकि कंपनी खुद ही जो फर्म है खुद ही डिसाइड कर लेती है कि मैं देना कितना है, तो 60,000 का क्लेम कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ओ भाई हमारे पास WCR में 60,000 का ही है, तो देखो पहले तो मुझे WCR खत्म करना है, तो WCR अकाउंट डेबिट करना है किसी भी हाल में 60,000। अब चाहे तुम लोग बांटो पार्टनर्स या तुम सारा का सारा उसको दे दो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन सर वो 60,000 ही क्लेम कर रहे हैं, 60 का ही पड़ा हुआ है, तो सारा का सारा प्रोविजन बना के उसी को दे दो फिर। टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कर रहे हैं पूरे के पूरे 60,000, तो सारा का सारा पैसा आप उसी को ही दे दो। नरेशन आपकी सेम हो जाएगी इस बार, लेकिन देखो सारा सारा क्लेम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ना कुछ अलग लिखना, ये लिखना बीइंग, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोगों ने क्या बोला था, और एक कहाँ गया, यहाँ पर तो क्या बोला था, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर तो कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर हो ही नहीं रहा ना, तो हो ही नहीं रहा, तो आप सेम लाइन नहीं लिख सकते हो। आप यहाँ पर यहाँ लिखोगे बीइंग प्रोविज़न मेड, बीइंग प्रोविज़न मेड, आप लिखते ना बीइंग प्रोविज़न मेड फॉर वर्कर्स, बस ये लिखना बीइंग प्रोविजन मेड फॉर वर्कर्स, थोड़ा दिमाग में रखना, बीइंग प्रोविजन मेड फॉर वर्कर्स। अब कराऊंगा 4th केस। 4th केस में आपसे बोल रहा है, ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट होगा, 4th याद रखना, ठीक है ना। 4th में बोल रहा है इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड है एट ₹75,000। मुझे लगता है कि वो जितना हम लोगों ने बना रखा है प्रोविजन, इससे भी ज़्यादा मांग सकता है। मैंने कितने बना रखा है? 60,000 का, और मांग कितने रहे हैं? 75,000, मतलब ज़्यादा मांग रहे हैं। तो सबसे पहले वाले केस में आपकी जिम्मेदारी बनती है, सबसे पहले तो आप लोग अपनी WCR को ख़त्म करो किसी भी हाल में, WCR को पहले किसी भी हाल में ख़त्म करो 60,000 वाले को। अब बताओ क्लेम, एक लाइन छोड़ देना, एक लाइन छोड़ देना, ठीक है ना। नीचे लिख रहा हूँ 2, वो कितना प्रोविज़न कर रहे हैं, कितना क्लेम मांग रहे हैं वो? 75,000, तो वो लिखो टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना प्रोविज़न मांग रहे हैं? वो मांग रहे हैं आपसे 75,000, लेकिन मेरे पास 60,000 ही है, तो बाकी रह गए तुम्हारे 15,000। ये तुम लोग पार्टनर्स लोगों से मंगवा लेना उनके ओल्ड रेशो में। जब मंगवाते हैं तो ये उनके लिए लॉस हो जाएगा और फर्म के लिए भी क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो फर्म के लॉस को हम लोग हमेशा डालते हैं रीवैल्यूएशन में। कहाँ डालते हैं? रीवैल्यूएशन में। आप लोग अपने दिमाग में रखना है इस बात को। कहाँ डालते हैं हम लोग इसको? रीवैल्यूएशन में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? डेबिट हो जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो मैंने रीवैल्यूएशन डेबिट करा ना, ये टेम्परेरी अकाउंट होता है हमारा। ये क्या होता है? हमारा टेम्परेरी अकाउंट होता है। इसको मैं खत्म कर दूंगा। सर कैसे खत्म करेंगे? पहले आप लोग इसकी नरेशन लिख लो। इसकी नरेशन हमारी होनी चाहिए बीइंग। शुरुआत आपको हमेशा करनी है बीइंग से, ठीक है ना। हमेशा बीइंग से शुरुआत करनी है। आपको लिखना है बीइंग, लिख लो बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड, बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड एंड जो भी आपको शॉर्टफॉल आया है, एंड शॉर्टफॉल कहाँ पे चार्ज कर लिया मैंने? अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में। एंड शॉर्टफॉल एंड एनी शॉर्टफॉल या एंड शॉर्टफॉल चार्ज टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। यार ये तो ना लिखना ही पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी। ये तो लिखना ही पड़ेगा। बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड, मैंने प्रोविजन क्रिएट कर दिया, एंड जो भी शॉर्टफॉल आया था वो मैंने चार्ज कर लिया कहाँ पर? रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है ना। ये लिख देना इस तरीके से। अब ये हमारा 4th केस का पहला पार्ट है। एक एंट्री अभी और बनने वाली है सेकंड पार्ट में। उसमें क्या होने वाला है? जो आप लोगों ने अभी 15,000 रुपये का लॉस करा है, भाई आपको देना है उसको 75,000 रुपये। 60 आपके पास थे, रह गए 15,000। एंट्री बनाने से छोड़ना 15,000 रुपये आ जाएंगे। ये 15,000 आपको पार्टनर से बोलना पड़ेगा और पार्टनर अपने घर से लेकर आएंगे। घर से लेकर आएंगे इसका मतलब ये है जब मैंने उनको पैसा दिया था तब मैंने उनको क्रेडिट करा था, तब मैंने उनको क्रेडिट, जब मैंने उनको पैसा दिया है तब मैंने उनको क्रेडिट करा है, तब मैंने उनको क्या करा है? क्रेडिट करा है। जब मैंने उनको पैसा दिया तब मैंने उनको क्रेडिट करा है। लेकिन आज उनसे पैसा मंगवाना है तो आज मैं उनको डेबिट कर दूंगा, आज मैं उनको डेबिट कर दूंगा। तो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। पी रो रहा है, क्यों रो रहा है? इनको घर से पैसे लेकर आने पड़ेंगे। क्यों बेटा? तू भी रो ले। क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों तू भी रो ले? तू भी रो जा, अब तेरे से मंगवाने हैं। अब आर कह रहा है बेटा मैं तो नाचूंगा। अरे तू क्यों नाचेगा? तू भी रो बेटा, तू भी रो, तू भी पैसे लेकर आएगा। जब मैं दे रहा था तब तो तू खुशी खुशी लेकर जा रहा था, अब तू लेकर भी आएगा। तो पी क्यू आर, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा तू भी घर से लेकर आएगा, नाचो मत कोई भी, ठीक है ना। सर कितना लेकर आएंगे? अरे जितना कम पड़ेगा उतना लेकर आओगे 15,000 रुपये। सर किस रेशो में लेकर आएंगे? जो आपका ओल्ड रेशो उसी में लेकर आओगे, बात खत्म। तो सर अच्छा मतलब 15,000 का ओल्ड रेशो में लेकर आना है। हाँ तो ये लेकर आएगा 7500, ये लेकर आएगा 5,000, ये लेकर आएगा 2500,
ये 15,000 ही लाएंगे तीनों मिलाकर। और जो मैंने बनाया था टेम्परेरी अकाउंट, रिवॉल्यूशन अकाउंट, ये मैं आज डेबिट से क्या कर दूंगा, इसको खत्म कर दूंगा। क्यों? पैसा ये लोग लेकर आ चुके हैं, इसलिए मैंने टेम्परेरी अकाउंट में इसको डेबिट करा था, फर्म का लॉस मानते हुए मैंने डेबिट करा था। आज वो लॉस की भरपाई हमारी हो चुकी है, पार्टनर्स लोग घर से पैसा लेकर आ चुके हैं, तो टेम्परेरी अकाउंट मुझे खत्म करना पड़ेगा। खत्म करने के लिए डेबिट से क्या कर दूंगा, रिवॉल्यूशन को क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है ना, क्रेडिट कर दूंगा इसको। कितने रुपए से? 15,000 रुपये से। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बस एक नरेशन लिखवा दो, बीइंग, इसको सोचना पड़ेगा क्या लिखवाएं, बीइंग, ये लिख दो, बीइंग ट्रांसफर ऑफ लॉस, बीइंग ट्रांसफर ऑफ लॉस इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन ओल्ड रेशो लिखना है, आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी सारी की सारी एंट्री, चारों की चारों। और दोस्तों बहुत आराम से कराया है, हालांकि टाइम से लिया है, लेकिन दोस्तों मैंने इतना बारीकी से क्यों कराया, क्योंकि ये टॉपिक आपका इसमें भी है, चेंज इन PSR में भी है, यही आपका एडमिशन में, यही आपका रिटायरमेंट में दोस्तों सेम। अब मैंने अगर एक बार करा दिया थोड़ा सा टाइम लेकर, तो क्या दिक्कत है बताओ, यही आपका तीनों जगह कवर हो जाएगा, तीनों जगह वहाँ पे मैं कराने वाला। दोस्तों ये हमारा WCR का टॉपिक कैसा लगा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और इसमें अगर आप मेरे लिए कुछ अच्छा लिख सकते हो थोड़ा सा लिख दो, नहीं तो सर विनोद सिंगला फैन तो लिख ही देना। और धीरे धीरे मैं अभी क्या है कि हम लोग अभी मैं अकेला हूँ, तो मैं क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके ना इंस्टाग्राम का लिंक नहीं डाल पा रहा हूँ, ये प्रॉपर एक SEO नहीं कर पा रहा हूँ। SEO करने से क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने से क्या होता है, वीडियो आगे लोगों तक पहुँचती है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप ये वाला काम तुम कर दो, वीडियो को शेयर करके अपने सभी दोस्तों के साथ। ये वाला काम आप भी कर सकते हो, वीडियो को शेयर करके, लाइक करें नहीं करें, कमेंट करें नहीं करें, यार शेयर कर दिया करो, जिससे कि मेरा थोड़ा मोटिवेशन और हाई हो जाएगा। ठीक है, मेरा बहुत बड़ा एक टारगेट है, टारगेट ये है कि मैं जल्दी से फटाफट से एक 50,000 हमारे सब्सक्राइबर हो जाएं। 50,000 के बाद हम लोग फिर नेक्स्ट ईयर से ना CA फाउंडेशन की कोचिंग भी देने वाले हैं, CA फाउंडेशन की, CS फाउंडेशन की और CMA फाउंडेशन की कोचिंग देने वाले हैं। और धीरे धीरे आने वाले टाइम में जैसे हमारा चैनल बड़ा हो जाएगा, तो मैं टीचर हायर करूँगा, अपने पास रखूँगा, और वो आपको ना BCom की, BBA की, MCom की भी कोचिंग देंगे, ऐसा मेरा एक लक्ष्य लेके चल रहा हूँ। अब वो चीज़ पॉसिबल होगी नहीं होगी, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना वीडियो को शेयर करते हो, कितने लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं, कितने लोग हमें देखते हैं। तो दोस्तों बहुत बड़े एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं आप सभी को फुल ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, बिल्कुल फ्री, देश का हर बच्चा पढ़ पाए। दोस्तों बस मेरा यही एक मकसद है, आप सभी को पढ़ाना और हर किसी को फ्री एजुकेशन देना। मैं एजुकेशन पर ही काम कर रहा हूँ, मेरे को और किसी चीज़ से मतलब नहीं है कि देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं बस चाहता हूँ कि देश का हर बच्चा जो गरीब से घर है वो पढ़े, कितना भी गरीब हो बस पढ़े, मेरा ये मकसद है। तो दोस्तों आपके जो भी डाउट्स हैं मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, आपके सामने नंबर आपके सामने शो हो ही रहा है। और चलो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद, अपना ख्याल रखना, ठीक है ना। और इसी का सेम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सेम जैसे कि ये इलस्ट्रेशन नंबर 25 है ना, इस ऐसे ही एक प्रैक्टिकल का इलस्ट्रेशन नंबर 25 होगा, जहाँ पर WCR का होगा। आप उसको सुन ट्राई कर लेना, अगर दिक्कत आए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, अगर ज़्यादा दिक्कत आएगी तो मैं यूट्यूब पर वीडियो भी उसकी शूट कर दूंगा। चलो बाय।